Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about the binary tree first. Binary tree भी like लिंक लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि एक रिकॉर्ड टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड टाइप है उसमें आपके पास एक डाटा की फील्ड होगी और एक लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, दो दो पॉइंटर्स होंगे इसके साथ। ठीक है, अच्छा, लाइक लिंक लिस्ट देयर इज ऑलवेज गोना बी ए फर्स्ट नोड दैट वी ऐड, जिसको हम यहाँ पे रूट नोड कहते हैं। और अनलाइक लिंक लिस्ट, जो आपका फर्स्ट नोड जिसको जो स्टार्ट पॉइंटर बताता है पहला नोड कौन सा है, वो चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे आपके रूट नोड जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, सो द फर्स्ट एडेड नोड इज कंसिडर्ड योर रूट नोड एंड इट डज नॉट एक्चुअली चेंज। ठीक है, अच्छा, अब इसमें करना क्या है, ज़रा इसको इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हो क्या रहा है कि आपकी जो रूट नोड है दैट विल बी द फर्स्ट नोड दैट हैज़ बीन एडेड। ठीक है, अच्छा, इसमें आपके पास बेसिक आर्किटेक्चर ये है कि आपके पास रूट नोड के लेफ्ट में भी एक ट्री ही तकरीबन है और राइट में भी एक ट्री है। एनी नोड दैट डज नॉट हैव एनी लेफ्ट और राइट नोड्स कनेक्टेड टू इट इज कंसिडर्ड एज अ लीफ नोड। अब ये बात ध्यान से समझ लें कि एवरी न्यूली एडेड नोड विल ऑलवेज बी अ लीफ नोड, ऑलवेज। ठीक है, सो आपका जो भी न्यूली एडेड नोड होता है उसके लेफ्ट और राइट दोनों पे नल ही होता है, इट्स नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनीथिंग। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंटर्स हैं वो लेफ्ट बता रहे हैं कौन सा है, राइट बता रहे हैं कौन सा है। लेकिन ये कि अगर लीफ नोड होगा तो उसके लेफ्ट राइट दोनों पे नल होगा। सो लेट्स जस्ट लुक एट व्हाट्स हैपनिंग हियर। लेट्स जस्ट से आपके पास ये एग्जिस्टिंग ट्री थी और आपने एक नोड ऐड करना है विच विल हैव द वैल्यू डी। ठीक है ना, डी। अब डी के एडिशन के लिए हमें ऑलवेज उसकी पोजीशन ढूंढने के लिए हमें रूट से काम शुरू करना पड़ेगा। रूट के कंटेंट्स में पड़ा है एफ। ठीक है, डी चूंकि एफ से छोटा है तो मैं डी की जगह ढूंढने के लिए एफ से लेफ्ट पे चला जाऊंगा। एफ के लेफ्ट पे पड़ा हुआ है सी। ठीक है, अब डी चूंकि सी से बड़ा है तो मैं डी के लिए जगह ढूंढने के लिए सी के राइट पे जाऊंगा, विच इज दिस प्लेस राइट हियर। अच्छा, अब डी चूंकि ई से, यहाँ पे सी के राइट पे ई पड़ा हुआ है। ठीक है, और डी के जो कि ई से छोटा है तो मैं ई के लेफ्ट पे चला जाऊंगा। अब चूंकि ई के लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, दिस इज वेयर द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर अ स्पेस एंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे डी के ई के लेफ्ट पे आप डी वाला नोड ऐड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि मेरा मेरा ये जो आखिरी टर्न था ई के लेफ्ट वाला, द थिंग इज आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ मेरा आखिरी टर्न ई के लेफ्ट वाला था कि राइट वाला था। आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस। उसके लिए हम एक फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे इन द एल्गोरिथम जिसका नाम होगा टर्न लेफ्ट। सो अगर मेरा आखिरी टर्न जो है वो पे टर्न लेफ्ट ट्रू था, दैट मीन्स जो मैं नोड ऐड करने जा रहा हूँ दैट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्रीवियस नोड। ठीक है, सिंपल एज दैट। ओके, नाउ दिस इज द बेसिक सीक्वेंस। वी एडिंग नोड्स स्मॉलर गो टू द लेफ्ट, लार्जर ऑन द राइट। ठीक है, इसी लॉजिक से अगर मैं से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं ऐड करना चाहता हूँ यू। ठीक है ना, अब यू जो है एफ से बड़ा है, देयरफॉर एफ से बड़ा मैं राइट पे जाके यू की जगह ढूंढने की कोशिश करूंगा। एफ के राइट पे एस पड़ा हुआ है, खाली नहीं है, तो फिर इसका मतलब है मैं यू को कंपेयर करूंगा एस के साथ। अब यू एस से भी बड़ा है, देयरफॉर मैं एस के भी राइट पे जाऊंगा। अब एस के राइट पे चूंकि आगे कुछ भी नहीं है और मेरा टर्न लेफ्ट यहाँ पे फॉल्स है, दैट मीन्स मेरा जो यू वाला नोड है दैट शैल बी कमिंग राइट हियर। यहाँ पे आपके पास यू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर से फॉर एग्जांपल मैंने ऐड करना है एम, एम चूंकि एफ से बड़ा है आई गो टू द राइट, वहां पे एस पड़ा हुआ है। एस चूंकि एम चूंकि एस से छोटा है आई गो टू द लेफ्ट, एंड एम चूंकि आर से भी छोटा है तो मैं उसके भी लेफ्ट पे जाके एम ऐड कर दूँ। ठीक है, एंड दैट इज हाउ आई एम सपोज टू बी एडिंग योर नोट्स। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग ऑफ दिस, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने अब इसके एल्गोरिथम पे काम करना शुरू करना है। ठीक है, अब एल्गोरिदम में हमें क्या क्या चीज़ें करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू क्रिएट ए record type that is capable of holding 3 values। ठीक है,
सो इसका मतलब है हमें रूट पॉइंटर यानी जो ट्री नोड है उसका हमें डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। फिर हमें अपनी बाइनरी ट्री ब्लैंक बनानी पड़ेगी। ठीक है, ब्लैंक ट्री बनानी पड़ेगी। एवरी ब्लैंक ट्री दैट यू इनिशियलाइज इज कनेक्टेड बाय द लेफ्ट पॉइंटर्स। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक टू हैव एन एम्प्टी ट्री। अब आपकी एम्प्टी ट्री ऑफ साइज 7 है। दिस ईच रो रिप्रेजेंट्स वन नोड एंड ईच नोड इज कनेक्टेड बाय द लेफ्ट पॉइंटर। मेरा 0th नोड के लेफ्ट पे 1 है, फर्स्ट नोड के लेफ्ट पे 2 है, 2 के सेकंड नोड के लेफ्ट पे 3 है, और आखिरी नोड 6th वाला नोड जो एक्चुअली 7th नोड है उसके लेफ्ट पे कुछ भी नहीं, बिकॉज इज नो नोड आफ्टर दिस। सो ऑल ऑफ योर एम्प्टी नोड्स आर कनेक्टेड बाय द लेफ्ट पॉइंटर। सिंस मेरा अभी तक कोई नोड ऐड नहीं हुआ तो मेरा रूट पॉइंटर के अंदर नल होगा, और मेरा फ्री पॉइंटर बता रहा है नेक्स्ट अवेलेबल नोड है कौन सा फॉर इंसर्शन दैट हैज होल्ड वैल्यू 0 इन इट। ठीक है, इसका यहाँ पे मतलब हमें ये समझ आता है कि अगर से फॉर एग्जांपल मेरा जो रूट पॉइंटर नल है दैट मीन्स कि मेरी ट्री खाली है, और अगर मेरा फॉर एग्जांपल फ्री पॉइंटर नल है दैट मीन्स मेरी ट्री फुल हो गई है, देयर इज नो मोर रूम टू ऐड न्यू नोट्स। ठीक है, सो बेसिकली हमने पहला स्टेप तो यही करना है कि हम पहले आफ्टर क्रिएटिंग अ नोट टाइप हमें अपनी वो बनानी पड़ेगी व्हाट यू कॉल इट द एम्प्टी ट्री। ठीक है, and once we're done with that we're going to be starting to add nodes to it, और adding हमने अभी देख लिया किस तरीके से करना है, उसमें ऐड करने का काम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, now let's just have a quick overview of what we're supposed to be covering in binary tree। binary tree में आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। we should be able to sorry we should be able to create a node type, tree node। ठीक है ना, ये काम करना है। ठीक है, create a new tree, ये काम करना है। फिर add items to a tree, फिर find items to a tree in a tree सॉरी, और इसके बाद in order आ जाता है ट्री रिवर्सल, जिसमें हमें रिकर्जन यूज करनी पड़ेगी। रिकर्जन, ठीक है, तो ये आपका रिकर्जन का टॉपिक भी इसमें कवर हो जाता है। ओके जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स क्रिएट आवर ब्लैंक ट्री। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ए क्रिएटिंग ए न्यू ट्री, पहला स्टेप। ठीक है, सो एज मेंशन बिफोर अ ट्री नोड हैज 3 फील्ड्स। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, टाइप टी नोड कह देते हैं उसको, और इसके अंदर डिक्लेयर आ जाएगा लेफ्ट ऑफ टाइप इंटीजर, फिर डिक्लेयर राइट ऑफ टाइप इंटीजर, फिर डिक्लेयर डाटा ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपके पास एंड टाइप, ले जी टाइप बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ट्री बनाते हैं। हम क्या करेंगे, एरे का नाम रख देते हैं ट्री, विच इज़ एन एरे ऑफ साइज 0 to 6, और ऑफ टी नोड लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी एरे बन गई। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी फ्री ट्री को कनेक्ट करना है वाया लेफ्ट पॉइंटर्स, यानी हम चाहते हैं कि ये वाली सिचुएशन बन जाए। ओह सॉरी, वी फॉरगॉट टू डिक्लेयर द पॉइंटर्स। सो हम क्या करेंगे, फ्री ऑफ टाइप इंटीजर और डिक्लेयर रूट ऑफ टाइप सॉरी रूट ऑफ टाइप इंटीजर लाइक दिस। अच्छा जी, फ्री को हम इनिशियलाइज कर देंगे एज, फ्री क्या था, हाँ 0, और रूट को इनिशियलाइज कर देंगे एज नल। ठीक है, एंड वी नीड टू आल्सो डिक्लेयर अ कांस्टेंट null with the with the value -1 like this। ठीक है, ओके जी, नाउ अब एक फॉर लूप चाहिए फॉर x 0 to 5, because as mentioned before the last node requires special treatment, तो इसलिए हम उसको लूप से बाहर करेंगे। अब हमने क्या करना है, फॉर सॉरी ये तो हमने लगा लिया। हमने ट्री की इंडेक्स पोजिशन x पे जाएंगे, और उसके लेफ्ट वाले नोड में हम रख देंगे x+1। ठीक है, एंड अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि
whenever I allocate a new node, it's a leaf node, इसका मतलब है उसके राइट पे भी null होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ तो अभी हम इसमें null allocate कर दें, या हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमने न्यू नोड क्रिएट किया है। सो आप चाहें नल तो उसमें आना है, तो अगर आप इसी वक्त नल एलोकेट कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपके लेफ्ट पॉइंटर्स में वो तो नॉन नल वैल्यूज हैं, राइट पॉइंटर में नल आ रहे होंगे, ठीक है। वो हम बाद में भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, सो विल डू इट लेटर, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट और यहाँ पे आ जाएगा एंड फॉर। अच्छा जी, व्हेन आई एग्जिट द लूप आई विल सिंपली गो फॉर माय सिक्स नोड और इसके लेफ्ट में रख दूंगा मैं अगेन नल, ठीक है। एंड दैट्स इट, आपकी ट्री बन गई, आपके पॉइंटर्स बन गए, आपकी ट्री आपस में कनेक्ट भी हो गई, फ्री ट्री। एंड दैट्स इट, दैट्स द फर्स्ट पार्ट, क्रिएटिंग अ न्यू ट्री डन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिंग टू ए ट्री, ठीक है। एडिंग टू ए ट्री, अब ये थोड़ा सा लेंथी कोड होगा, ठीक है, बट इट्स इजी। हम क्या करेंगे, प्रोसीजर का नाम रखते हैं ऐड टू ट्री, और एक हम पैरामीटर वैल्यू लेंगे न्यू डाटा के नाम से ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, नाउ आई नीड सम लोकल वेरिएबल्स हियर, डिक्लेयर, मुझे यहाँ पे करंट चाहिए होगा, काइंड लाइक लिंक लिस्ट, प्रीवियस चाहिए होगा ऑल्सो लाइक लिंक लिस्ट, और न्यू चाहिए होगा ऑल्सो लाइक इन लिंक लिस्ट, ठीक है। एंड दैट्स इट। ओके, नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना स्टार्ट एडिंग, हमें पहले एक न्यू नोड उठाना है, हमें एक फ्री नोड उठाना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंडीशन चेक करनी है कि क्या हमारी ट्री में जगह भी है कि नहीं। सो मेरा अगर फ्री जो है नॉट इक्वल टू नल है, दैट मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन नोड। अगर फ्री नल हो जाए दैट मीन्स माई ट्री इज फुल। सो अगर मेरा फ्री नल नहीं हुआ अभी, दैट मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन नोड दैट आई कैन यूज फॉर एडिंग डाटा, ठीक है। इन विच केस मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आई विल एलोकेट माई न्यू नोड एज द फ्री नोड, और फ्री को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फ्री को अपडेट करने का तरीकेकार क्या था, बिकॉज नेक्स्ट फ्री जो है इस फ्री के लेफ्ट से मिल जाएगा हमें। सो नेक्स्ट फ्री नोड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस करंट फ्री नोड के लेफ्ट पॉइंटर से। सो हम क्या करेंगे, हम ट्री की इंडेक्स पोजिशन फ्री पे जाएंगे और उसके लेफ्ट से हम उठाएंगे जो पॉइंटर वैल्यू और फ्री को एलोकेट कर देंगे, दैट्स माय फ्री नेक्स्ट फ्री नोड। सो आई बेसिकली अपडेटेड द फ्री पॉइंटर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना जो न्यू नोड है अब इसको उसके अंदर वैल्यू डाल देनी है हमने। सो हमारी जगह ट्री की इंडेक्स पोजिशन न्यू, उसके हमने डाटा के अंदर हमने सेव कर दिया है न्यू डाटा, ठीक है। और चूंकि ये लीफ नोड है, इसको लीफ नोड बनाना पड़ेगा, हम इसको हम लेफ्ट पे, सॉरी सॉरी, न्यू के लेफ्ट पे रख देंगे नल, और उसी के न्यू के राइट पे रख देंगे नल, लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, एंड नाउ वी हैव अ लीफ नोड। अब लीफ नोड की हमने जगह ढूंढ, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम एक यहाँ पे सवाल पूछेंगे, इफ से फॉर एग्जांपल, Following the down seasoning cake cutting होंगे जल्दी आ जाना। अच्छा नाउ इफ से फॉर एग्जांपल हमने अब हमने न्यू नोड ऐड करना है। न्यू नोड ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा मेरी ट्री खाली तो नहीं। सो अगर ट्री खाली है दैट मीन्स कि ये जो न्यू नोड है यही मेरा रूट नोड बन जाएगा। पता है कैसे चलेगा खाली, इफ रूट इज इक्वल टू नल दैट मीन्स माई ट्री इज एम्प्टी, इन विच केस मैं क्या करूँगा, रूट के अंदर असाइन कर देंगे न्यू और काम खत्म, ठीक है। ओहो, आई एक्चुअली फॉरगॉट टू डिक्लेयर माई लेफ्ट टर्न लेफ्ट फ्लैग, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया था हमें चाहिए, ये आपका टर्न लेफ्ट फ्लैग हो गया। सो अगर मेरा रूट नल के बराबर है दैट मीन्स ट्री इज एम्प्टी, क्या करेंगे, ट्री इज एम्प्टी, तो हमारे पास हम सिंपली क्या करेंगे, रूट के अंदर असाइन कर देंगे न्यू। अच्छा, लेकिन अगर ट्री एम्प्टी नहीं है दैट मीन्स मुझे जगह ढूंढनी है उसकी, और जगह ढूंढना कहाँ से शुरू करूंगा, ऑफ कोर्स रूट पॉइंटर से, ठीक है। सो आपने देखा था मैंने यहाँ से ढूंढना, डी के लिए जगह ढूंढनी शुरू की थी, इसके लेफ्ट इसके राइट इसके लेफ्ट, पर यहाँ पे आपकी डी की जगह बन गई थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अभी एक कंपैरिजन का एक लूप स्टार्ट करेंगे, और लूप स्टार्ट करने के लिए हमें रूट से शुरू करना पड़ेगा। सो मेरा पहला करंट नोड जिसको मैं देखूंगा दैट इज गोना बी माई रूट नोड, ठीक है।
और मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाता हूँ, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, लूप चलता जाएगा। ठीक है, अगर मेरा करंट नल नहीं हुआ, दैट मीन्स कि मुझे, अगर मेरा करंट अभी नल नहीं है तो आगे चलें करंट नल नहीं, आगे चलें करंट नल नहीं, आगे चलें स्टॉप राइट हियर। ठीक है, सो जब तक करंट नल नहीं होगा आई विल कीप ऑन गोइंग। अच्छा जी, इफ़ से फॉर एग्जांपल मेरा करंट नल नहीं हुआ तो मुझे आगे जाना है, दैट मीन्स मेरा जो प्रीवियस है उसको मैं करंट बना दूंगा, और अगला करंट जो है इस तरह डिटरमिन करूंगा कि इफ़ माय क्या कहते हैं कि ट्री की करंट वाली वैल्यू जो है मेरे डाटा से ट्री के करंट डाटा जो है मेरा न्यू वैल्यू से छोटा है। ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश करें। जिस नोड पे मैं था उसका डाटा अगर मेरे न्यू वैल्यू से छोटा है, सो अगर उस नोड का डाटा से डी जो है, डी की पोजीशन, अगर डी जो है, डी करंट नोड का डाटा जो है मेरे करंट नोड का डाटा जो है मेरे न्यू वैल्यू डी से छोटा है, विच इट इज, तो मैं यहाँ से राइट पे गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट नोड का डाटा मेरे न्यू वैल्यू से छोटा है तो मैंने राइट पे जाना है। ठीक है, दिस केस में क्या करूँगा, टर्न लेफ्ट को कर दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्स, बिकॉज आई एम टेकिंग अ राइट टर्न। और उसके बाद अगली चीज़ जो मैं करूँगा दैट इज गना बी, अगला करंट इज गना बी ट्री करंट डॉट राइट। ठीक है, अगला करंट ये हो गया। अच्छा, अगर एल्स पे चले जाते हैं दैट मीन्स आई टर्न लेफ्ट, इसमें मैं क्या करूँगा, टर्न लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू, और करंट ट्री करंट डॉट राइट हो जाएगा, सॉरी 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 लेफ्ट हो जाएगा, बिकॉज आई टर्न द लेफ्ट, मेड टुक अ लेफ्ट टर्न। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका एंड इफ, एंड एट सम पॉइंट आपका करंट नल हो जाएगा तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, अब आपने सिंपली इस नोड को अटैच करना है। नोड को अटैच करने का तरीकेकार ये, अब देखो कि नोड में मैं यानी करंट अगर नल हो गया ना, दैट मीन्स यू हैव रीच्ड अ लीफ नोड, और उसके करंट लेफ्ट पे या राइट पे आपके पास जो है ना वो नल है। अब वो लेफ्ट वाला नल पे आपने कनेक्ट करना है, लेफ्ट पे जगह पे कनेक्ट करना है कि राइट पे जगह पे कनेक्ट करना है, मुझे पता कैसे चलेगा, वो इस तरह पता चलेगा कि मेरा आखिरी टर्न जो है वो लेफ्ट था कि नहीं था। तो अगर मेरा आखिरी टर्न लेफ्ट था दैट मीन्स कि मैं जो न्यू नोड ऐड कर रहा हूँ वो इस करंट के लेफ्ट पे, प्रीवियस के लेफ्ट पे होगा। लेकिन अगर मेरा टर्न लेफ्ट फॉल्स होगा तो मैं प्रीवियस के राइट पे चला जाऊंगा। ठीक है, सो इसमें मैंने यहाँ पे क्या करना है कि इफ टर्न एट द एंड ऑफ द लूप, इफ मगर मेरा टर्न लेफ्ट इज ट्रू, दैट मीन्स कि मैंने प्रीवियस के लेफ्ट पे इसको अटैच करना न्यू नोड को। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट सॉरी ट्री की इंडेक्स पोजीशन प्रीवियस डॉट लेफ्ट पे आप असाइन कर देंगे अपना न्यू नोड। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है दैट मीन्स आपने, सॉरी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है दैट मीन्स कि आपने राइट पे अटैच करना है, टर्न सॉरी ट्री इंडेक्स पोजीशन प्रीवियस के डॉट राइट पे अटैच कर दोगे अपना न्यू नोड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एंड इफ, एंड इधर आपके पास एल्स हो गया, सो दैट मीन्स ये भी आपका एंड इफ, एंड इसका जो इफ है नल वाले फ्री वाले नल का, उसके जवाब में हम यहाँ पे एल्स कर देते हैं आउटपुट नो मोर स्पेस। ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे आ जाएगा एंड इफ, एंड दिस विल बी योर एंड प्रोसीजर। ठीक है, एंड दैट इज सिंपली ऑल यू हैव टू डू टू ऐड अ न्यू नोड। ठीक है, अच्छा जी, सो हमारे पास एडिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज फॉर फाइंडिंग आइटम्स इन अ ट्री। ठीक है ना, ऐड आइटम हो गया, फाइंड आइटम का फिर इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल रह जाएगा। नाउ लेट्स गो फॉर एडिंग फाइंडिंग एन आइटम इन अ ट्री। ठीक है, फाइंड सॉरी फाइंडिंग एन आइटम इन ए ट्री। अच्छा जी, इसमें मैंने क्या करना है कि वी विल टेक समथिंग एज अ पैरामीटर। ठीक है, सो हमारे इसका नाम क्या होगा, प्रोसीजर फाइंड, और इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू जो कि हमने ढूंढनी है वो एज अ पैरामीटर ले लेते हैं।
ठीक है, अच्छा बिल्कुल उसको फंक्शन बना लेते हैं। मिल जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे किस जगह से मिले। और टाइप इंटीजर, नहीं स्ट्रिंग, हमारा डाटा स्ट्रिंग का। एंड रिटर्न्स इंडेक्स वैल्यू दैट विल बी इंटीजर लाइक दिस। ओके जी। ओके नाउ व्हाट वी डू हियर इज वी नीड सम लोकल वेरिएबल्स। हम इसको कर लेते हैं declare current of type integer, and I think that's it. We're not doing anything else. We're not making any changes. Now पहली condition, क्या मेरा root not equal to null है ना? अगर मेरा root not equal to null है, that means there's at least something in the tree to look for. अगर मेरा root null हो जाएगा, root है, that means my tree is empty, तो मुझे ज़ाहिर कुछ नहीं मिलना। मेरा रूट कम से कम नल के बराबर नहीं होना चाहिए, सो दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम डाटा टू सर्च फॉर, ठीक है ना। इफ माई रूट इज नॉट इक्वल टू नल देन आई विल प्रोसीड फर्दर। अच्छा जी, मेरा करंट नोड जो है वो मेरा पहला कौन सा होगा, रूट नोड, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा, लूप लगेगा, वाइल कर लिस्ट सॉरी ट्री इंडेक्स पोजिशन करंट डॉट डाटा इज नॉट इक्वल टू वैल्यू एंड करंट इज नॉट इक्वल टू नल। कोड चलता जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या हो रहा है कि अंदर एक इफ कंडीशन लगी होगी, इफ ट्री करंट डॉट डाटा इज लेस देन वैल्यू, ठीक है। मैं उस नोड पे बैठा हूँ और उसका डाटा मेरी वैल्यू से कम है, ठीक है। दैट मीन्स द वैल्यू एम लुकिंग फॉर मस्ट बी ऑन द राइट साइड, ठीक है। इसलिए मेरा अगला करंट जो है वो इस करंट का राइट वाला पॉइंटर होगा, डॉट राइट, ठीक है। अगर एल्स में चले जाएं, मेरा अगला करंट इसके लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है एंड, यहाँ पे आ जाएगा एंड वन एंड, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, दैट इज इट। एंड व्हेन आई एग्जिट द, अच्छा यहाँ पे एल्स में आ जाते हैं। एल्स में हम क्या करेंगे, आउटपुट ट्री एम्प्टी एंड रिटर्न नल, ठीक है। फंक्शन है ना ये, एंड इफ। और अगर मैं इस इसकी यानी कि मैं एल्स में आ जाता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा रिटर्न, में यहीं पे कर देता हूँ कि मेरा लूप खत्म होगा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा करंट। तो अगर मुझे एलिमेंट मिला होगा, अगर मुझे एलिमेंट मिला होगा, तो मेरे करंट जो है के अंदर एक नॉट नॉन नल वैल्यू होगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसकी वजह से लूप से बाहर आया था, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द वैल्यू, तो मैं इसका मतलब है उस करंट पोजीशन पे जो है ना मुझे डाटा मिल गया है, क्योंकि इक्वल हो गया, लूप से बाहर आया, उस करंट को रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मुझे मिला नहीं होगा तो मैं पूरी ट्री गुजार चुका हूँ और मेरा करंट नल होके बाहर आया होगा। अगर मेरा करंट नल होके बाहर आया है, दैट मीन्स मैं करंट नल भी रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं ट्री, लेकिन मैसेज नहीं प्रिंट हो रहा, वो सिंपली नॉट फाउंड करके जो है ना आप एज्यूम करेंगे इट्स नॉट फाउंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट है, तो मुझे ना एक्चुअली इसको ये एल्स कंडीशन लगानी नहीं चाहिए, बिकॉज ये कोई प्रोसीजर तो नहीं है ना कि आउटपुट देना ज़रूरी है। आप सिंपली रिटर्न नल कर देते हैं इफ वाज नॉट फाउंड। वो नॉट फाउंड जो है ना वो कुछ ही वजह से भी हो सकता है कि वो आपकी ट्री खाली है या आपका एलिमेंट मिला ही नहीं, ठीक है। जस्ट मेक्स मोर सेंस, वो भी सही था, ये जस्ट मेक्स मोर सेंस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एंड फंक्शन आ जाता है एंड दैट्स इट। ये आपका फाइंड का कोड भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइंड हो गया, ऐड हो गया, ट्री बनाने का हो गया, एंड नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज योर इन ऑर्डर ट्री ट्रिवर्सल। वो हमें पहले रिकर्जन कवर करना पड़ेगा उसके लिए।